चलिए चलिए अब स्टॉप हो जाइएगा। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ऑनलाइन वाले भी एकदम सब राजी खुशी मजे में है ना? तो चलिए एक एक करके रेगुलर की तरह आज भी हम लोग सारे प्रॉब्लम को देखते हैं एकदम कंसेप्ट के साथ। जो भी प्रॉब्लम है सारे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, इसी ढंग का पैटर्न आपके एग्जाम में रहेगा। तो चलिए बताइए पहला नंबर का आंसर क्या होगा? आइए सुनिएगा, कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाना है। एक डीलर 3000 अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% और 15% की क्रमागत छूटें प्राप्त करता है। एक डीलर कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 3000। 15% के छूट का मतलब कितना? 85/100। अच्छा 85/100 का मतलब 17/20। फिर बोलिए 17/20। तो अब बताइए वह खरीदा कितने में होगा? कट गया 2 जीरो, 2 से कई बार में 15। कोई कैलकुलेट किए हैं? बताइए। 17 गुना 17 200, 89 गुना 15 आए 15 9 135 हासिल कितना? 13। 15 8 20 10 30 33 3 हासिल 3। 15 दुनाई 30 3 33 बटा कितना? 2। 2 से कई बार में 1। 2 छके 12, 2 छके 12, 2 सते 14। यस या नो? देखिए तो क्या यही आया था आप लोग का? एक बार देखिए। आए सही है ना दोस्त? गुना तो सही है। 15 9 135 5 हासिल कितना? 13। 15 8 120 और सॉरी हाँ कितना रहा है? गुना यहां गलती हो गया है। 15 9 135 5 हासिल 13 आ गया। 15 8 120 और 13 100 कितना? 33 हासिल 13 आ गया। 15 दुनाई 30 10 43। देखिए तो इतना बटा 2। अब क्या हो गया? भागा देके बताइए। 2 दूनी 21 67.5 हो गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह खरीद कितने में रहा है? वस्तु 2167.5 में खरीद रहा है। क्लियर है यहां तक? अब बताइए वह क्या किया है? 250 रुपये कहां पे खर्च कर रहा है? परिवहन पर। तो ये 250 उसके पैकेट से ना लगेगा। इसका मतलब उसका जो कॉस्टिंग हो गया इसमें 250 जुट गया। कितना आ गया यहां? 7 6 5 11 2 1 3 1। मतलब उसका जो कॉस्टिंग हो गया वो कितना आ गया? 2417.5। 2417.5। लेकिन अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा था? कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 20। अच्छा 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120/100। इसका मतलब कितना? 6/5। अब सॉल्व करके बताइए। 5 से कई बार में? 5 चौके 20, 5 अठे 40, 5 तिया 15, फिर कितना हो गया? 5 25 हो गया ये। 6 पंचे 30, 6 तिया 18 3 21। एक वाला कोई है सिंगल ऑप्शन? यस 2901। हम ऑप्शन से ही चल गए क्योंकि 0.1 हट गया 0 तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हल्का सा कैलकुलेशन। चलिए दूसरा नंबर बताइए। ये आए पक्का आप लोग इसको बनाए थे? अच्छा कैसे बनाए? लगभग बच्चा क्या किया होगा? 3 वर्ष का इतना, 4 वर्ष का इतना घटाया होगा। बस यही सब चीज तो फंस गए आप। तरीका सही है मेरे दोस्त। लगभग बच्चा कैसे बनाए होंगे? 3 साल का मिश्रधन। रुक जाइए पहले हमको बोलने दीजिए। कितना है?
767, फिर कितना है 4 साल का कितना है 806, घटाए होंगे, 1 साल का निकाले होंगे, फिर 3 साल का निकाले होंगे, इतना में उसको घट बनाए थे ना ऐसे, बिल्कुल सही है। लेकिन ये करने का जरूरत ही नहीं था। ये हम तब कर रहे होते प्यारे बच्चे जब मेरा रेट नहीं होता। जब मेरा रेट दिया हुआ है तो बनल बनाइल प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ 6% के दर से 3 साल का मिश्रधन कितना है 767, तो 6 के दर से 3 साल का एसआई कितना 18, 6 तिया 18, मिश्रधन कितना 118। अरे बोलिए ना, उसी 118 का मान कितना है 767 है। 118 का मान कितना है 767 है। तो मूलधन का मतलब कितना 100 का मान, हमें यही चाहिए था। हम ये क्यों करने जाए, हम बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, यदि रेट नहीं देता हमको तब हम ये चीज करते, और ऐसा करते भी आए हैं, है ना। चलिए बताइए कैलकुलेट करके। चलिए कितना से 2 से कटाइए, कई बार में 50, 2 से हो गया 2 पंचे 10, 59, 59 से ही कई बार में कटेगा 13 बार में, 13 पचे 65, 650। देखिए मेन होता है एग्जाम में अप्रोच, आप क्या अप्रोच ले रहे हैं ये बहुत जरूरी है। आपका डायरेक्शन कैसा है, बनाने को तो सब बनाएगा, है ना, लेकिन एक सही डायरेक्शन के साथ समय क्या होगा कम लगेगा, बचत होगा। इसको फिर बनाए होंगे लिख लिख के नए, डायरेक्ट फिगरे में पता है ना। आपको पता है प्रॉपर्टी कहता है यदि जीवा एक दूसरे को क्या करती है प्रतिच्छेद करती है तो ये गुणनफल बराबर, गुणनफल दोनों का क्या होता है बराबर। अब हम लिखने वाले ने हैं गुना करके। आप बताइए ए बी और सी डी, ए बी बोर्ड पे देखिएगा ये टोटल कितना है 20, टोटल 20 है, जिसमें से पी बी कितना है तो ये 12, तो ये तो इसका मतलब 12 गुना 8, 12 गुना कितना 8 बराबर। फिर क्या बोल रहा है सीपी, सीपी कितना है 8, तो ये कितना है x, यस या नो। तो ये गुणनफल आपस में क्या होगा बराबर, 8 से 8 कट गया, आंसर कितना x ही पूछ रहा था ना। देखिए तो पीडी, पीडी हो सकता था आपसे सीडी पूछता, तो 12 8 कितना 20, ये तो बनना चाहिए था सबसे। ये एक गर्दा प्रॉब्लम है दोस्त, कोई बनाए थे आए 9 बटा आए 10 बटा, आइए सिखाते हैं, ध्यान से सीखना है, अच्छा प्रॉब्लम है। 100 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ध्यान से समझिएगा, ए किसको हरा रहा है बी को, ए किसको हरा रहा है बी को। इसका मतलब ए टोटल कितना दूरी तय कर रहा है 1000, तो बी कितना तय कर रहा है 950। कितना मीटर से हारा 50 मीटर या 5 सेकंड। ध्यान से सीखिएगा, इसमें क्लियर है। अच्छा, यदि यहां से 3 प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ए का चाल क्या है, दूसरा बी का चाल क्या है, तीसरा दोनों के चाल का अंतर पूछ दिया। अच्छा, यदि बी नहीं हारता तो ये दूरी कितने सेकंड में तय करता 5। ए तय करेगा कि बी तय करेगा, बस यही चीज पकड़ना था। यदि बी ये दूरी कितने सेकंड में तय कर ले तब तो बी नहीं हारेगा। इसका मतलब बी को कितना मीटर चलने में 50, कितना समय, तो सबसे बेस्ट हो गया बी का चाल कितना दूरी बटा समय, 50 बटा कितना हो गया ये 10 मीटर पर सेकंड। बी का चाल निकल गया, लेकिन ए का चाल निकालना है तो समय चाहिए।
अच्छा देखिए तो बी जो है किस चाल से चला 10। यदि बी टोटल दूरी तय करता, टोटल दूरी कितना है, कुछ देर के लिए टोटल दूरी कितना है बोलिए 1000, यस या नो, अरे बोलिए ना। या बी इतना दूरी तय करता, इतना दूरी, कितना दूरी है ये 950, किस चाल से, 10 के चाल से, हाँ या ना, अरे बोलिए ना, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। चलिए फिर से हम समझाते हैं, सुन ना, कुछ भी कीजिए आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे आपको लपेटा में लेना है लीजिए। यदि बी 1000 चलता तो कितना सेकंड लगाता, 100 सेकंड, अरे यस या नो, समय बराबर दूरी बटा चाल, 100 सेकंड। इसका मतलब यहां से यहां आने में बी को कितना समय, 100 सेकंड। तो ए 5 सेकंड से जीतता है तो ए को कितना सेकंड लगेगा, 95 सेकंड ही लगेगा, अरे यस या नो। या इसी को बोलने का तरीका, यहां से यहां बी पहुंचा तो ए यहां से यहां पहुंच गया, यस या नो। तो यहां से यहां बी को पहुंचने में दूरी बटा चाल कितना सेकंड, 5। तो 95 सेकंड में यदि बी यहां पहुंचता है तो ए उसी 95 सेकंड में पूरा चल जाता है। नहीं समझे मेरी बात, अरे बोलिए ना। इसका मतलब ए का जो चाल होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना हो गया 1000 और समय कितना 95। ये 95 कहां से आया पता चला सबको कि भुला गए, लिख दे रहे हैं जैसे आपको लिखना है। 1000 बटा कितना हो गया, ये 100 सेकंड बी ले रहा है तो ए कितना सेकंड लेगा, 5 सेकंड कम में ना लेगा। अब बताइए ये कितना हो गया 200 बटा 19, ए का चाल। लेकिन आपसे पूछा क्या था, दोनों के चालों का अंतर, अंतर घटा दीजिए, 200 बटा 19 माइनस कितना दोस्त 10, घटाएंगे कितना हो गया 190, 200 में 190 गया कितना 10 बटा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अच्छा प्रॉब्लम था ये, जल्दी जल्दी लिख लेना है। चौथा नंबर, ये तो डायरेक्ट बन गया होगा आपसे, आगे बढ़ें। देखिएगा इस सब प्रॉब्लम बनाने का ट्रेडिशन होता है। 28% वृद्धि हुआ, क्या बोल रहा है, व्यय क्या हो अपरिवर्तित, तो 28% वृद्धि हुआ तो डायरेक्ट क्या लिखें 28 बटा 128 गुना 100। ये सब पता होना चाहिए, कैलकुलेट करके बताइए 21 दशमलव, अगला छठा, ये भी आपको मुजवानी पता है। कोनों का योग यदि 90 हो जाए, देखिए तो 13 और 77 कितना 90, तो 10 का प्रोडक्ट या कॉट का प्रोडक्ट वैल्यू कितना देगा 1, ये कितना हो गया 1। 27 और 63 कितना हो गया, और 45, 1 गुना करेंगे, सातवां, इसको बनाइए। यदि क्रमागत संख्या हो, सम हो, विषम हो, तो औसत हमेशा कहां बैठता है सेंटर पर। टोटल कै गो है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चीज सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। 8 गो में 4 गो इधर 4 गो इधर, ये जो खाली जगह वाला है यही सेंटर हो गया। औसत कितना है 48। लेकिन ये जो है कैसी संख्या है विषम, तो इस पर कौन बैठेगा विषम बैठेगा, क्योंकि विषम संख्या है ना। तो 48 के जस्ट अगला विषम 49, ये 51, ये और ये 55। तो आपसे पूछ क्या रहा है बताइए, पांचवी ये और सातवीं ये कितना हो गया योग 102। योगन पूछ रहा था, जल्दी जल्दी जरा कलम चलाते चलें आप। 8वां
ये तो डायरेक्टे बनेगा। एक आगे बढ़े हम, उड़ा दें इसको। एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस, क्या होता है बोलिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। अच्छा यहां आप देखें, वन को आप क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस कितना है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए तो जरा फॉर्मेट, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस कितना, ए बी, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कहीं है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जल्दी जल्दी नम्मा, ये बताइए, ये तो एक रेशियो का प्रॉब्लम है, आपको बड़गलाने के लिए दिया है, ये समझाने के लिए फिर हम कर रहे हैं। एक वृत्ताकार पथ है, तो आप बताएं बाहरी और आंतरिक परिधि, बाहरी कैपिटल आर, क्या हो गया 2 पाई कैपिटल आर, और आंतरिक परिधि स्मॉल आर। ये सब समझाना पड़ता है इसलिए हम लिखते नहीं, तो 2 पाई लिखने का हमको कोई जरूरत नहीं था। कितना है 5 और 4। इसका मतलब यहां देखेगा ये रेडियस अनुपात में कितना 5 और ये, तो गैपिंग कितने का 1 का, गैपिंग कितने का, मतलब चौड़ाई अनुपात में कितना 1, लेकिन वैल्यू में 1 का मान। आपसे कौन सा त्रिज्या पूछ रहा है, 4 का मान 200। बोलिए, क्या हीट एंड ट्रायल लग रहा था? तो अब देखिए आपको लाना है स्क्वायर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहां बोलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार में हम लिखेंगे ए स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा प्लस 2ab ना, लेकिन ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -2a इंटू बी, हो गया ये। अब बताइए 10 का स्क्वायर, अच्छा ए बी का मान दिया हुआ है 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया, कितना आ गया आंसर 64। अच्छा डेटा अलग है खाली, वहां प्लस था यहां क्या है माइनस है, तो इधर माइनस आके क्या हो जाएगा प्लस। बताइए दें, चलिए स्क्वायर कीजिए, 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर 7 सते 49। अच्छा अब -2ab होगा ना, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, बोलिए प्लस 2ab 4x गुना 7y, बोलिए आंसर बोल दीजिए 5c। इकाई अंक से भी चल सकते थे आप, आगे बढ़ सकते हैं ना। 12, इसको कैसे चलें, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन चलते हैं, है ना। संख्या 16 से कटने का मतलब ये तो नहीं कटेगा, अरे ऑड है कहियो 16 से कटेगा, 16 एकम 16 3 36 नहीं कटेगा, सिंगल ऑप्शन हमको दिखा। प्रोसेस से जाना हो तो इसका क्या निकालना होगा एलसीएम, फिर देखना होगा गुणनखंड किसका पेयर बन रहा है किसका नहीं, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको गुना कर देना है। इस समय भूल से प्रोसेस नहीं लगाना है। ये 2 मेथड है बनाने का, या तो सुनिए थीटा बराबर कितना डिग्री 30 रख दीजिए, या दूसरा मेथड ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया बोलिए cos 3 थीटा, हाँ या ना, ये क्या हो गया cos 3 थीटा। क्लियर हो गया यहां तक।
तो अब बताइए थीटा 1/2 है तो थीटा कितना डिग्री? 30। 30 तिहाई 90, कॉस 90 का मान हो गया। अगला, अब ये अल्टरनेट बताइए। ए और बी एक वर्ग को 10 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले देखिएगा ए और कौन है? बी। ए कितना दिन में समाप्त कर रहा है और बी कितना दिन में? कितना हो गया ये एलसीएम? 10 8 16 5। अच्छा बोर्ड पे देखें जरा। ए ने कार्य करना शुरू किया और वे एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करते हुए चलते हैं तो काम कितने दिन में क्या होगा? समाप्त। अच्छा सबसे पहले बताइए काम करने कौन आया? ए। पहला दिन किया, कितना काम करेगा? 8। अगला दिन कौन आया? बी। एक दिन काम किया, कितना काम करेगा? 5। 8 5 13। तो 2 दिन में कितना काम? 13 काम हो चुका है। करवाना कितना काम है? 80। अच्छा 80 काम का मतलब 13 6 छठा मल्टीपल हो गया। 6 दूनी कितना? यस या नो? लेकिन पुराना है 80 तो अभी भी कितना काम बचा है? 2 काम बचा है। 2 काम का मतलब देखिएगा 8 काम करने में कितना दिन? तो 2 काम करने में 1 कितना? इसका मतलब 2 काम हो गया तो 78 2 तो 12 + 1/4 कितना हो गया? ये 12.1/2 दिन है। 1/4 सॉरी। आगे बढ़े हम। चलिए अगला ये देखिएगा, अभी लग रहा है एकदम खतरनाक। एगो तो और खतरनाक होगा है ना, बड़ी खतरनाक। इसके बाद है 17 नंबर। देखिए कि हरक गया होगा तू सब, है ना। सिंगल लाइन का आंसर था वो। चलिए अच्छा ये तो बड़ी आसान है। अच्छा इसका आंसर सही सही बताना, ये कितना बच्चा मारा है? मारा तो होगा ही, ये मारा है। हाँ वैल्यू पुट करने पे ये और ये दोनों मैच कर रहा है ना, इसलिए धोखा हो गया होगा। चलिए मध्यानुपात बोर्ड पे देखेगा। मध्यानुपात क्या होगा? दोनों को गुना करके क्या लगा देना, यही चीज करना है, लिखना नहीं है ज्यादा। हो गया यहां तक। अब समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, तो यहां क्या बच जाएगा? ए प्लस। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी। ये कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा? अच्छा यहां देखिए तो क्या है? a माइनस बी, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और तो a माइनस बी कट गया, क्या बचा? ये मुजवानी बनने वाला था। अब बताइए कै गो a प्लस बी बाहर होगा? तो लिखते चलना है फटाफट, आगे बढ़े हम। अरे बुझाया सबको? ऐसा कोई बच्चा जिसका सिग्नल छोड़ा हो? नहीं ना है। अगला इसको बताइए। इतना और इतना के बीच कितनी संख्याएं जो 9 द्वारा विभाजित? ये तो बहुत बार बताए हैं। ऐसा करना हो ना, देखिए तो 49 कट रहा है 9 से, ये कट रहा है 9 से, नहीं कट रहा है ना, तब तो सबसे आसान है।
इसमें कितना से भागा दीजिए, 9 से। शेषफल भागफल कितना, 5 और 9 पचे 45। ये बताइए भागफल 9 पचे 45, फिर कितना 3, 9 तिया, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, कितना 48। टोटल कै गो होगा। सबसे बेस्ट है ये टेक्निक, लेकिन ये कब, जब नहीं कटेगा। कट जाता है ना तो जो भी आया उससे एक ज्यादा और एक कम, इसी में लफड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम भी देखे नहीं कट रहा था तो खट से मार दिए। जब भी ध्यान दीजिएगा नहीं कटेगा तो केवल क्या पकड़ेंगे, भागफल। कितना आया 5, केवल क्या पकड़े, भागफल, घटा दिए 53। ये क्यों हुआ ऐसा रीजन सुनिएगा। 1 से लेके 481 तक टोटल कै गो संख्या, 53 गो, जो 9 से कटेगा। इसमें से 1 से लेके कहां तक, 49 तक घटा देंगे। 1 से 49 तक कै गो, 5 गो, जो बचा होगा वही तो इसके बीच होगा। इसलिए हम क्या किए हैं, इसको घटा दिए हैं। और नहीं तो फिर बहुत तरीका है बनाने का। हाँ इसको बनाने में तो हमको लगता है कि सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दियल था। कहिएगा क्या बोल रहे हैं मास्टर साहब, देखिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए कि हम हड़क गए। बोलिए ना, सुनिए मेरा लॉजिक। जब भी ऐसा प्रॉब्लम पूछता है तो आंसर हमेशा, ध्यान से सुनिए, इधर पावर कितना है, 1 2 4 8 16 32 के बाद 64 वाला आना चाहिए आंसर। 32 32 32। बाद में देखेंगे कि प्लस की माइनस, 2 गो रहता तो फिर बुद्धि बता रहे हैं, है ना। ये एकदम एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट था। दिमाग हाँ, ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहता तब फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ता, जब रहता तब ना, लेकिन अभी तो है नहीं। अब आइए समझते हैं ये बनता कैसे है। लॉजिक समझिएगा। हम पहले क्या बोले, आंसर देने का तरीका पता चला, सुनिएगा। पावर कितना से था, 1 2 4 8 16 32 64, 64 रहता तो 128। अब कैसे आंसर देना है, सिंगल ऑप्शन में 64 वाला था, एग्जाम में मार के एकदम क्या करना है, बढ़ जाना है और चेहरा पे मुस्कान रखते हुए, है ना। अब आइए इसका हम बाय प्रोसेस, लिखना नहीं है, बाय प्रोसेस विजुअलाइज करना है। अच्छा यहां माइनस था तो हम अपने सुविधा के लिए क्या किए, इतना से गुना और इतना से, कहिएगा ऐसा आप क्यों किए मास्टर साहब, इसलिए ऐसा किए कि हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। क्या पैटर्न मिलेगा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको समझाने के लिए सिर्फ हम लिख रहे हैं एक स्टेप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया ये। अब इसको आप मानिए ए, इसको बी, ए माइनस बी, फिर ये किसके साथ, ए प्लस बी। अब क्या दे देगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अबरी जो स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 बटा के 4। ये फिर किसके साथ, इसके साथ। अब बात समझ में आ रहा है ना। अबरी क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस में, फिर ये किसके साथ, ये 8 दूनी 16 माइनस में, 16 दुनाई 32 वाला इसके साथ, 32 दूनी 64। तो यहां के बाद क्या मिलेगा, के का पावर 64 माइनस हो गया। लेकिन नीचे क्या था, के प्लस। अब देखिए पूरा निकल गया ना, लेकिन इस सबको लिखना नहीं, खाली स्टेप पकड़ लेना है, बढ़ते चलना है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन का जमाना है। पहले क्या होता था, क्वेश्चन पेपर में मिलता था तो बच्चा उस पे कलम चला लेता था इस सब प्रॉब्लम में, गलत बोल रहे हैं। लेकिन क्या आप इस सब पे स्क्रीन पे कलम चला के कर पाइएगा, है ना। इसलिए इस सब प्रॉब्लम को थोड़ा विजुअलाइजेशन से भी काम करना पड़ता है। अब इसको बहुत बच्चा पेपर क्वेश्चन उतारेगा
तब तो हो गया एग्जाम, है ना। अगला बोलिए, आ गया है। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है प्रॉब्लम। P1 और P2 एक साथ एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में। P1 और P2 एक साथ कितने दिन में? 14 दिन है। फिर बोलिए कौन है? P2 और P3 कितना दिन है? बोलिए 21 दिन है। फिर बोलिए P3 और P1 कितना दिन है? बोलिए 42 दिन है। ठीक है, बताइए टोटल वर्क 42 हो गया एलसीएम। 21 से 14 से 21 से 42 से 1। यहां से सबसे पहले 4 गो प्रॉब्लम तो फिक्स पैटर्न है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों पढ़े हैं कि नहीं? ऐसा तो तीनों कैसे निकलता था? एफिशिएंसी गुना 2, सबको जोड़ देंगे। अकेला P1, अकेला P2, अकेला P3, ये सब हम बताए हैं बहुत बार। लेकिन इस बार क्या पूछा आपसे? कह रहा है तीनों मिलकर 12 दिन में कितना काम करेंगे। क्लियर है? बहुत तरीका होगा। सबसे बेस्ट है तीनों मिलकर बोला तो हमको तीनों का क्या चाहिए? क्षमता चाहिए। अब देखते हैं तीनों का क्षमता निकलता कैसे है। इसमें P1 प्लस P2 प्लस P3, ये तीनों का क्षमता निकलता। इस सब को क्या कर देना है? जोड़ के 2 से भागा। 3 2 5 1 6/2 कितना? कहिएगा सर ये हुआ कैसे? तो सीख लीजिएगा। इस सब को जोड़ेंगे तो P1 कै बार, P2 कै बार, P3 कै बार, बराबर कितना? 6। तो 2 से कट जाएगा कै बार में? 3 बार में। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 3। क्षमता का मतलब तो यही हुआ, लेकिन करता कितना दिन है? 12 दिन। एक दिन में 3 काम तो 12 दिन में 12 तिया कितना? 36 काम। लेकिन 36 काम जो किया कितने काम में से? 42 काम में से। 42 काम में से कितना काम हो चुका बताइए? 12 तिया कितना से कटेगा? 6 से 6, 6 से कितना काम हो चुका? 6/7। आगे बढ़ जाएं। 19वां नंबर बनाइए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे। 2 साल का R²/100 होता है ना, परसेंटेज में। या फिर आप ऐसे कर दीजिए, उड़ा दें इसको दोस्त, लिख लीजिए जल्दी से। आप इसको ऐसे कर लीजिए। 2 साल के लिए क्या होता है? P × R/100 का होल स्क्वायर। P R कितना है बताइए? 4.2 गुना अब बटा 100 का मतलब स्क्वायर है तो कितना? बराबर कितना? 8.82 हो गया यहां तक। अब बताइए यहां से P क्या हो जाएगा? कितना रहा है? हाँ, आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसका कोई बताए थे? थोड़ा सा इसमें 2 प्रॉब्लम मिक्स कर दिया है ना। पहला प्रॉब्लम इसका बनेगा कि उसका विकर्ण का लंबाई क्या है। फिर जाके दूसरा प्रॉब्लम बनेगा भुजा का लंबाई क्या है। तो पहले विकर्ण निकालना पड़ेगा आपको। एक समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का कितना प्रतिशत है? 150% है छोटे विकर्ण का। ये 100 तो ये कितना? 150। किस रेशियो में? 3 अनुपात कितना हो गया? ये 3x। और तो क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? 1/2 d1 × d2 हो गया यहां तक। ये किसके बराबर बताइए? 432। 2 से 2 कट गया, 3 से 1 4 4। x² बराबर गपने 144। तो x बराबर कितना? लेकिन विकर्ण कितना हो गया? 12 तिया 36
लेकिन आपसे विकर्ण तो नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछ रहा है? समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। तो ध्यान से समझिएगा, एक प्रॉपर्टी कहता है समचतुर्भुज का कि समचतुर्भुज के विकर्ण कहां पर? समकोण पर समद्विभाजित का मतलब समझ में आ रहा है ना? बराबर भी बांटेगा और 90 डिग्री समकोण समद्विभाजित। अब बताइए, एक विकर्ण यदि यह 36 है तो ये वैल्यू, ये 24 है तो 12 और कंफर्म हो गया। अरे हाँ या ना? तो इसका जो लंबाई होगा ये, अच्छा यहां ट्रिपलेट तो बैठ नहीं रहा है, क्या हो जाएगा बोलिए? 18 का स्क्वायर प्लस, अब इसका कैलकुलेशन का तरीका सीखिएगा। बहुत बच्चा 18 का स्क्वायर 324 प्लस 144 ना, दोनों में 6 कॉमन है, स्क्वायर था बाहर ले लिए, कितना आया? 6। अरे नहीं समझे बात को? 6 कॉमन लिए तो यहां क्या बचा? 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 कॉमन लिए तो कितना बचा? 2, 2 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आसान कर दिया आपका। 6 रूट कितना है? कोई ऑप्शन? तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।